शाम को 5-6 बजे मैंने वीडियो देखी है। मैं सुबह 10 बजे इस कंपनी का जो एड्रेस है 63 नोएडा फिनटेक कर में, सर की बदौलत, सर के यूट्यूब चैनल के द्वारा दिए गए एड्रेस की बदौलत मैं यहाँ पर आया। एंड देन आई गॉट दिस जॉब विदिन अ आवर, नॉट अ डेज। सिर्फ 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी ज्वाइनिंग हो गई। पहले तो कॉल पे हुआ था, फर्स्ट राउंड कॉल पे हुआ था क्योंकि मैंने मेल किया हुआ था और मैसेज किया हुआ था। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा एंड उसके अलावा फिर एक्सपीरियंस के बारे में पूछा और जॉब क्यों करना चाहते हो यहाँ पे, इस कंपनी में क्यों, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने बोल दिया कि आप सेकेंड राउंड के लिए फेस टू फेस आ सकते हैं। अच्छा, आ सकते हैं। कैंडिडेट विदाउट सब्जेक्ट सीवी शेयर कर रहे थे, सिर्फ मेल आईडी पे सीवी उन्होंने अटैच करा और शेयर कर दिया। उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है कि प्रोफाइल कौन सी है, किस प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं। इवन कोई लोकेशन मेंशन नहीं है, कोई नंबर मेंशन नहीं है कि काइंडली एटलीस्ट नंबर उसमें इंसर्ट कर दे कि डायरेक्टली कॉल कर लिया जाए। क्योंकि आपकी तरह उनके पास हजारों ईमेल्स आ रहे हैं। आप समझो, पहले आपको अपॉर्चुनिटी निकल के छीननी है दूसरे से। मोस्टली मेरे पास जो सीवीज आए वो सिर्फ मेल और बॉयज़ के ही आए, मेरे पास गर्ल्स के कोई सीवीज नहीं आए हैं। पता नहीं गर्ल्स अप्लाई क्यों नहीं कर रही है। हमारे यहाँ पे बैक ऑफिस में गर्ल्स के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तुरंत एक फ्रेश एग्जांपल बताऊं कि मैं आ रहा हूं टेक्स का फिनटेक में। तो इंटरव्यू में जाने से पहले मुझे कंपनी के बारे में कि फिनटेक कंपनी फाइनेंशियल सर्विस बेस्ड कंपनी है, मुझे इसमें क्या क्या मेरे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैं सेल्स के लिए हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव के लिए हूँ, मैं बैकएंड के लिए हूँ, सर पूरा मेंशन भी करते हैं। अगर नहीं भी है तो आप आकर एक ट्राई करें कि मैं किस रोल में फिट बैठता हूँ। वैकेंसी एक है, उसमें काम करने वाले 1000 लोग तैयार हैं। उन 1000 में से अपने आप को कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप उस वैकेंसी के लायक हो? ठीक है, वहीं पर सारा खेल है। टोटल अप्रॉक्स 10 to 15 एम्प्लॉयज आए थे बाय यूट्यूब वीडियोस के। यस, अभी मैम कितने सेलेक्ट हुए? सेलेक्ट अप्रॉक्स 4 हो गए हैं, जिसमें से अभी जो ज्वाइनिंग हुई है वो 2 एम्प्लॉयज की हो गई है नियर बाय, और जो 2 हैं उनको ऑफर लेटर शेयर कर दिया गया है, उनकी नेक्स्ट मंथ से ज्वाइनिंग। ऑल अबाउट द एफर्ट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर सीको फॉर जॉब। और ये भी कहूँगा, इट्स नॉट, ये प्रमोशन नहीं है, ये आप ये कह सकते हैं कि मेरी तरफ से, हम दोनों की तरफ से एक प्यार है। और हमारे इस प्यार के अंदर एक ऐसी पुकार है कि इस प्यार को आप सपोर्ट करें, इस प्यार को फैला दें और लोग इस चैनल को बहुत प्यार करें, सपोर्ट करें। सीवी शेयर कर सकते हैं बट विद द प्रॉपर सब्जेक्ट और विद द प्रॉपर प्रोफाइल कि आपको किस प्रोफाइल में जॉब चाहिए और किस रिगार्डिंग आप जॉब सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आप लोगों को इन दोनों लोगों से मिलाते हैं और सबसे पहले आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं भी जॉब लेने के लिए आप क्या एफर्ट मारने पड़ते हैं, क्या एक तरीका होता है सही। तो एक एक करके आपको मिलाते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम आदर्श वर्मा है और मैं नोएडा सेक्टर 63 से बिलोंग करता हूँ। जी, आप? मेरा नाम सर आदर्श कुमार है, मैं शादरा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से। अच्छा, तो आप दोनों लोग आदर्श हैं? जी, क्या बात है, एक आदर्श सेट कर दिया आपने तो फिर। अच्छा, तो सबसे पहले शुरू से जानते हैं कि कैसे आपने वीडियो देखी, क्या किया, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। जी, मैंने आपका वीडियो देखा हुआ था, शायद 1 हफ्ते पहले ही देखा हुआ था। जी। तो वीडियो में आपने इस टेक्सकर फिनटेक कंपनी के बारे में बताया हुआ था, जिसमें आपने एड्रेस भी मेंशन किया हुआ था और जॉब के रिगार्डिंग कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है वो भी बताया हुआ था। जी। तो आपने जो मेल आईडी मेंशन की हुई थी, मैंने उस पर मेल किया हुआ था, बट फिर मेल पे तो रिवर्ट मतलब आता है, बट ऐसा नहीं है, बट 1 ही 2 घंटे हुए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा एक बार मैं कांटेक्ट भी कर लेता हूँ। तो मैं कंपनी की वेबसाइट पे गया, तो वहाँ से कांटेक्ट मुझे मिला, तो वहाँ से कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद मेरा शाम तक ही पहला राउंड हो गया। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आप फाइनल राउंड के लिए फेस टू फेस कंपनी विजिट कर लेना। अच्छा जी, आपके साथ क्या हुआ था? एक्चुअली मैं सीको फॉर जो यूट्यूब कई महीनों से ही मैं देख रहा हूँ, और मैं था, जब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था तो मैं स्विच करने की सोच रहा था, लेकिन डर यही था कि स्विच करने से पहले दूसरी कंपनी का में जॉब लगना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हम क्या है कि हमारा रेफरेंस उतना नहीं होता है कि कहीं कहते हैं ना कि एक पार्शियलिटी, चाचा फूफा कुछ कह सकते हैं सर, सॉरी फॉर दिस, मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, लेकिन ये रियलिटी है आज के टाइम की। और मुझे था कि नहीं, मुझे मतलब बस मुझे एक एक जगह मुझे पता लगनी चाहिए, एक जो उसका माइलस्टोन है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, और वो मुझे माइलस्टोन दिया हमारे सर ने, संदीप सर ने, और थैंक्स फॉर दिस। वैसे एक बात बोलूँगा यार, बहुत बढ़िया बोलते हो आप। और मैं आप दोनों लोगों का एक समरी कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट में कंपटीशन है। एक जॉब के लिए मैंने बताया तो 1000 लोग पीछे पड़े हुए हैं। जैसे देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा, इन्होंने डिजिटली जितना सर्च कर सकते थे, वेबसाइट देखी, लिंक्डइन पे गए, कांटेक्ट किया मैम को, और जब तक एक कम्युनिकेशन बना नहीं तब तक ये कोशिश करते रहे, और उसके बाद इनको जॉब मिल गई। आप लोगों को होता है ईमेल डाल देते हो, और ईमेल डालने के बाद फिर आके कमेंट करते हो, अरे यार 3 दिन से मेल भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। वो क्यों रिप्लाई करेंगे?
क्योंकि आपकी तरह उनके पास हजारों ईमेल्स आ रहे हैं। आप समझो, पहले आपको अपॉर्चुनिटी निकल के छीननी है दूसरे से। सॉरी टू से, बट आज की डेट में यही है। समझ रहे हो कि आपको अपॉर्चुनिटी दिखी, आपको निकल के छीनी। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने वीडियो देखी, उसके सेकंड डे ही आकर के इन्होंने कंपनी का एड्रेस दिखा और आके बात की और सेलेक्ट हो गए। बिल्कुल। तो बस अब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो भी चीजें आपको वीडियो में बताएगी, जैसा दिखाएगा, समझाएगा, बिल्कुल वही मिला। कुछ ऐसा डिफरेंट तो नहीं कि मैंने कुछ और बोला हो यहाँ पे आकर के। नहीं। इवन मैं जो आपने बताया, मैं पहले भी मैं इंटरव्यू दिए आपके दिए हुए एड्रेस पे, बट जैसे भी उनका फिल्टर होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो मुझे फिट लगा, फिर मैं दोबारा सेकंड टाइम भी आपके वीडियो के वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, इससे पहले कहाँ इससे पहले मैं एक विजन प्लस आई थिंक है 63 में ही शायद विजन प्लस है, तो वो भी उसका भी सर ने उसको एडवर्टाइज किया था कि वहाँ पे हायरिंग निकली हुई है। मैं वहाँ भी गया था, वो बिल्कुल ऑथेंटिक था, बिल्कुल रिजल्टेंट था, बिल्कुल मैच टू वीडियो था, कोई उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। तो मैं आया इसी तरह से, और यहाँ पर मतलब वीडियो देख के ट्राई करते रहे। मेरे लिए जॉब है, लिंक्डइन है, सब सीको फॉर जॉब बन गया है। इट्स अ प्लेटफॉर्म। सीको फॉर जॉब इज नॉट अ कंसल्टेंसी, ये आपका अपने लोग हैं जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अगर मतलब कोई आपकी वीडियो देखता है तो पहले तो वो आप सारी चीज़ें मेंशन कर ही देते हैं, एड्रेस हो गया या कैसे कांटेक्ट करना है, यहाँ तक कि हो सकता है तो आप मेल आईडी और नंबर भी मेंशन कर देते हैं जी। तो उसके बाद आप वहाँ पे केवल मेल कर सकते हैं अगर मेल करना चाहते हैं। और अगर मेल पे भी रिस्पांस नहीं आता तो 2 से 3 दिनों का वेट कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए इंटरव्यू के लिए, और अच्छे से अच्छा हो सके तो रिज्यूम बनाइए। आजकल चैट जीपीटी भी है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अपना रिज्यूमे चैट जीपीटी पे अपलोड करके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या गलती है, क्या मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात। फिर चैट जीपीटी पे आपको सारी अच्छी चीज़ें बता देगा और उसको वर्ड में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। जी 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 जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और मतलब हम ये कहना चाहेंगे, जैसे आप बोल रहे हो, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। हमारी यही श्रेय है कि हम लोग अच्छे से अच्छा और कंटेंट लाएं, ताकि जैसे आप जैसे लोग आगे निकल करके आए, सीखें, बढ़ें और आगे बढ़ें, और इसमें हम अपना एफर्ट और देते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलके बहुत अच्छा लगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आप लोग कमेंट करते हो मैंने ईमेल भेजा, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करते हो कि मैं बहुत दिन से फॉलो अप ले रहा हूँ, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करते हो कि सर वीडियो बनाते हो, जॉब किसको मिल रही है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन फिर से एक बार दे दें, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो मैं अपर्णा हूँ, टेक्सको कंपनी से। यहाँ पे मैं एचआर प्रोफाइल पर हूँ ऑलमोस्ट 1 ईयर से यहाँ पर। तो मैम वन बाय वन चलते हैं। हमने जो मैम आपके साथ वीडियो बनाई थी, तो उसमें सबसे पहले ये था कि लोग आपको ईमेल कर रहे थे, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि रिप्लाई नहीं आ रहा। तो उस पर थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ बताना चाहोगे? ओके, सो द सीन इज द रिप्लाई इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि सीवीज मेरे पास कॉन्टिन्यूसली बहुत सारा है, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पेशेंस रखने की नीड होती है कि वो थोड़ा पेशेंस रखे, सबके नंबर आएंगे धीरे धीरे स्लोली। बट क्योंकि मुझे बाकी जॉब पोर्टल से भी कॉल करने होते हैं, मेल पे भी काफ़ी सारे सीवीज आ रहे थे, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कैंडिडेट्स को, जो कि वो लोग रखते नहीं हैं। यस, एक ही कैंडिडेट मुझे रिपीटेड सीवी भेज रहे हैं 5-5, 6-6, 7-7 बार। तो ये सब सिचुएशंस भी आई थी। जी। यस। और जो ये लोग मेल कर रहे थे, मेल में किस तरह की गलतियां कर रहे थे, सो दैट ये लोग सीखें और आगे चल के ना करें? सो द मेल में जो मैंने नोटिस करी थी चीज़ें, वो ये थी कि विदाउट सब्जेक्ट आप सीवी शेयर किए जा रहे थे। कैंडिडेट विदाउट सब्जेक्ट सीवी शेयर कर रहे थे, सिर्फ मेल आईडी पे सीवी उन्होंने अटैच करा और शेयर कर दिया। उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है कि प्रोफाइल कौन सी है, किस प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं। इवन कोई लोकेशन मेंशन नहीं है, कोई नंबर मेंशन नहीं है कि काइंडली एटलीस्ट नंबर उसमें इंसर्ट कर दे कि डायरेक्टली कॉल कर लिया जाए। सीवी जब तक ओपन नहीं करेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, उसके बिना उनके नंबर पे कांटेक्ट भी नहीं हो सकता था। और ये दोस्तों, ये आपको लग रहा है बहुत बड़ी बात है, आप किसी को ऐसे विदाउट सब्जेक्ट कंपनी में ईमेल भेज रहे हो, आपकी पहली जो पिक्चर है ना, वहीं से क्लियर हो रही है कि ये कैंडिडेट सीरियस ही नहीं अभी एफर्ट्स नहीं कर रहे तो बाद में एफर्ट्स कहाँ से होंगे? मतलब आप एक सब्जेक्ट राइट करने में एफर्ट नहीं डाल सकते हो, तो अब जब आप जॉब में आओगे तो एफर्ट कैसे दोगे भाई? तो बिल्कुल ये तो बहुत ही गलत था। आप लोग आगे से ये गलती ना करें, इसको सुधारें। गलतियां सबसे होती है, मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने मैम आप अगेन सीवी शेयर कर सकते हैं, बट विद द प्रॉपर सब्जेक्ट और विद द प्रॉपर प्रोफाइल कि आपको किस प्रोफाइल में जॉब चाहिए और किस रिगार्डिंग आप जॉब सर्च कर रहे हैं। जी। एंड अगेन जो मैम ने रिपीट किया, थोड़ा पेशेंस रखिए,
ठीक है, सीवी कर दीजिए। आप वीकली फॉलोअप लेते रहिए कि मैम मैंने भेजा था, उसका क्या अपडेट है। मैम आपको पक्का रिप्लाई करेंगी, हो सकता है आज ना करें, 2 दिन बात करें, 4 दिन बात करें, बट मैम रिप्लाई करेंगी। हाँ, कॉल सबके पास जाएगा, नंबर सबका आएगा, मैं इंटरव्यू लाइनअप सबके करूंगी, बट द पेशेंस यू हैव टू डू, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। तो इस तरह की गलतियां मत करिए। मैम ये जो लोग रिज्यूम भेजते थे ज़्यादातर लोग, रिज्यूम के अंदर आपको कोई बड़ी गलती दिखी जो लोग सब लोग कैंडिडेट कर रहे थे? हाँ, सब लोग रिज्यूम में ये चीज़ था कि सिर्फ अपनी ज़्यादा ही बेसिक डिटेल्स लिख रहे हैं कि सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन का है, और आपका सीवी बहुत छोटे होते हैं, मतलब काफ़ी मतलब बिग उन्होंने कुछ लिख नहीं रहा, ना स्किल्स मेंशन है, ना हॉबीज़ मेंशन है, ना आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इवन फ्रेशर्स को ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इससे उनका सीवी अच्छा इनोवेटिव टाइप दिखता है। बस ये लोग अपनी सिर्फ क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं, उनके लोकेशन, उनका नंबर, बेसिक डिटेल्स जो रहती है, वी हैव ओनली दिस मेंबर इन माय फैमिली, और बस इतना ही सब कुछ। ये बहुत बड़ी बात मैम ने बोली है, क्योंकि सीवी जो होता है पहला, वो आपकी पहली पिक्चर होती है कि ये कैंडिडेट को मैं कॉल करूं, आगे लेके जाऊं कि ना जाऊं। टेक्निकली आपकी तरह लोग, बहुत सारे लोग लाइन में होते हैं, लेकिन सीवी के थ्रू डिफाइन होता है कि आप में कोई इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। तो आपके फर्दर अच्छे के लिए मैं एक सीवी का टेम्पलेट डाल रहा हूँ गूगल ड्राइव पे, उसको डाउनलोड करना और उस पर सीवी बनाना। तो बस यही है कि अभी भी मैं मैम का जीमेल आईडी कंपनी का डाल रहा हूँ। आपकी जो भी प्रोफाइल है, सब्जेक्ट में अच्छे से मेंशन करो, अच्छे से ईमेल लिखो। इन फ्यूचर या जैसे ही मैम के पास उससे रिलेटेड कुछ भी होगा, मैम का आपको रिप्लाई आएगा, आपको कॉल बैक आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। और बाकी हाँ, ये भी नहीं कि आप यहीं के सहारे बैठे रहो, अप्लाई करते रहो, देखते रहो हर जगह, है कि नहीं? जी, तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर ऑल सपोर्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि काफी सारे लोग आए जिनमें से कुछ लोग आपके वीडियो के थ्रू काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मेरे को काफी कॉल्स नहीं करनी पड़ी, मेरे को डायरेक्टली कैंडिडेट्स मेरे वॉक इन उसमें आ गए थे। तो थैंक्स टू यू आल्सो। नो मैम, इट्स आवर प्लेजर एंड इट्स माय यू नो आई कैन से कि बच्चों को जो जॉब मिली, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ वही है। क्योंकि अगर धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे निकलेंगे और बच्चों को जॉब मिलेगी, तो हमारा मेन एफर्ट ही यही है। तो दोस्तों यही है कि लास्ट में ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए ला पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक्स।